हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम ऐसा लगता है ना कि पढ़ते पढ़ते लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। लेकिन जब आपकी मंजिल आपको जब दिखाई दे रही होगी ना, तो फिर आप उस चीज़ के लिए मजबूर हो जाओगे। पूरी लगन और पूरी जोश के साथ आप उसमें आगे बढ़ोगे। देखिए, जुनून तो चाहिए चाहिए, जिद भी चाहिए और पूरी मेहनत चाहिए, वो भी लगन के साथ। तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकोगे। देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सब मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे के साथ में होता है कि पढ़ाई करते करते ना मन ऊब जाता है, डिस्ट्रैक्शन होने लगती है, डिस्टर्बेंस होने लगती है और ऐसा लगता है कि ना कि अब थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है निगेटिव थॉट आने लगती है। तो उस टाइम पे करना क्या है? उस टाइम पे आपको थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़ देनी है। आप थोड़ा सा जिसमें आपको मन लगता है, इंटरटेन थोड़ा सा जो चीज़ में आपकी जो हॉबीज है, गाना सुन लीजिए, डांसिंग कर लीजिए, मूवी देख लीजिए या फिर थोड़ा सा घूमने चले जाइए। और ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होनी चाहिए, बस थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए, ताकि जो है आपका जो ओवरलोड है, जो आपके दिमाग में जो कुछ निगेटिव थॉट जो आ रही है या फिर जो जिससे आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ नहीं होगा, मतलब एक तरह से दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो होती है वो करनी पड़ती है। कंटिन्यूअस पढ़ते पढ़ते ना ऐसा हर किसी के साथ फीलिंग होता है। और ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है, और ऐसा भी नहीं फील होता है कि मतलब कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। डर तो सभी को लगता है, लेकिन एक जो मजबूत इरादा जो होता है ना, वहीं आगे उसको बढ़ाते हुए लेके जाता है और उसको मंजिल तक पहुंचाता है। तो इस टाइम में जो भी आपको फील आए, तो आपकी जो हॉबीज है, घूमने का वो थोड़ा सा घूम लीजिए, म्यूजिक का सुन लीजिए, मूवी देख लीजिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातें कर लीजिए, घर चले जाइए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, कि लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा सा 2 3 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह का ब्रेक लेना चाहिए, तो वैसा ब्रेक आप ले सकते हैं। और ब्रेक लेने के बाद फिर रिफ्रेश होकर फिर अपने मंजिल पे लौटिए और फिर पूरी फोकस के साथ आप उसमें जान डाल दीजिए। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे वो चीज़ करना है, तो कैसी भी स्थिति हो आप उसको कर लोगे। देखिए, आपको ये इरादा पक्का रखना होगा ना कि मुझे वो मंजिल हासिल करनी है। अगर इस इरादे में आपने थोड़ा सा भी अगर लापरवाही की, लेजीनेस किया, या फिर थोड़ा सा भी आपने दिमाग में दूसरी चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें हैं वो उसको हावी कर लिया, तो फिर आप अपने मंजिल से भटक जाओगे। आपको फोकस हमेशा रखना पड़ेगा। जब तक आप फोकस रखोगे तब तक आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। देखो, हमने जो पढ़ाई किया है, जैसे कि 10 12 और ग्रेजुएशन जो किया है, वो सिंपल ऐसे ही जैसे था वैसे आराम से आदमी कर लेता है। उस समय उतनी प्रेशर नहीं होती है, उस समय उतना टेंशन नहीं होता, आप आराम से कर लोगे, पढ़ लोगे। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हो ना, तो एक अलग लेवल होता है, एक अलग लेवल आपको सोचना पड़ेगा, एक अलग लेवल से आपको तैयारी करना पड़ेगा, एक जीत जुनून और पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो मंजिल हासिल होगी। कहते हैं ना, पढ़ाई सिर्फ करना है पास होने के लिए तो आसान है। आप 10th पास कर लोगे, 12 पास कर लोगे, ग्रेजुएशन पास कर लोगे। लेकिन जब आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करोगे ना, तो वो पढ़ाई एक अलग होती है भाई साहब। अगर आप देखना चाहते हो ना, तो आप बगल में देखो। कंपटीशन आप सोच रहे हो कि बाहर वालों से नहीं, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके बगल वाला देखो ना कि किस तरीके से पढ़ रहा है, दूसरे रूम वाला देखो कैसे पढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट में जाकर देखो दूसरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, जो आप जवाब दे रहे हैं, जो फास्ट बना रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी जुनून के साथ कर रहे हैं, वो कितना टाइम अपने आप स्टडी में दे रहे हैं, तभी जाकर उनको वो मंजिल मिलती है। ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ रहते रहते दूसरे किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तुम्हारा नहीं होता है। सोचा है क्यों? कब? क्योंकि वो बहुत ही फोकस और बहुत ही मेहनत से, बहुत लगन के साथ और जीत के साथ वो आगे बढ़ रहा है, उसको सिलेक्शन लेने से मतलब है। बाकी कोई भी चीज़ें आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिलेक्शन लेके ही दम लेगा। तो ऐसी जुनून अगर रखोगे ना, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और मौका जो होता है ना, मौका ये हमेशा नहीं आती है। अभी चलो मान लो कि इस बार भी फॉर्म आ गया, आपने भर लिया एग्जाम। देखो, IBPS का एग्जाम हर साल होता है, रेलवे का बहुत लेट आता है, 3 साल बाद 4 साल बाद आता है, उसके बाद SSC का भी हमेशा आता है, UPSC का भी हमेशा आता है। लेकिन देखो, बहुत सारे उसमें जो है लगातार 3 साल 4 साल से तैयारी करते हैं, वो जाके पास आउट करते हैं। लेकिन कोई कोई बंदा ऐसा होता है कि जो रनिंग में आता है और आके तुरंत अपने मंजिल तक पहुंचता है और निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा था। तो आप अगर जुनून है ना, आप में जुनून है, जीद है ना, तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको पुशअप करने का कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने मंजिल से भटके नहीं और जो आपने सोच रखा है वो अचीव करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।